मुंबई में जब आप आए, मतलब तो नीलेश जी काम कर रहे थे, मतलब स्टिल, मतलब आपने गरबा यहाँ कंटिन्यू किया या कुछ और किया, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे, इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुई? मेरे को सच बताओ तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग वैसे इंडस्ट्री में एंट्री मिली थी। मेरी एक कजिन है जो नीलेश जी की एक्चुअली कजिन है, वो मेरे घर पे डिनर पे आई थी और उसने एक लिपस्टिक का शेड लगाया था। तो मैंने उससे पूछा कि तूने जो ये लिपस्टिक का शेड लगाया है वो कौन सी कंपनी का है, मुझे नाम बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा भाभी ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, ये तो मेरी कोई फ्रेंड है जो ऐसा कोई बिजनेस करती है जो सिर्फ उसी के थ्रू मिलता है। तो मैंने कहा कि मुझे उससे बात करवा तू। मैंने उसके साथ बात की और उसको भी कुछ नहीं मालूम था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ना इसमें नेटवर्क बनता है या कुछ भी नहीं मालूम था। पर उसने कहा कि भाभी अगर आपको करना है तो एक काम करती हूँ, आप अपना कोड निकाल लो, आप अपने नंबर पे फिर लिपस्टिक ले लेना। ऐसे करके मैं सबसे पहले मेरी इस इंडस्ट्री में सबसे पहली जो कहते हैं नेटवर्कर के तौर पे नहीं बट एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर। सो ओके। यस, तो तब मैंने एंट्री ली, बट वहां पे मैंने कभी बिजनेस नहीं किया। हाँ, मैं प्रोडक्ट यूज करती थी और प्रोडक्ट सेल भी बहुत सारे कर लेती थी, पर ओके। मुझे नेटवर्किंग नहीं मालूम था, मुझे बिजनेस नहीं मालूम था तब। राइट, राइट, राइट। सो देन हाउ इट, मतलब फिर आपने एज अ प्रोफेशनली इसको कब मतलब पिक किया कि? मेरी जैसे जैसे कुणाल बड़ा होता गया ना जयवीर जी, जैसे समझ लो कि करीबन 1.5 साल का हुआ, पौने 2 साल का हुआ, तो मुंबई में जब हम आए तो यहाँ की लाइफ देखने के बाद वी आर फीलिंग लाइक कि संडे घूमने जाना है। तो हमारे पास तो गाड़ी नहीं थी ना, यहाँ पे पेरेंट्स हमें स्कूटर या बाइक लेना अलाउ नहीं कर रहे थे बिकॉज ये सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो हमारे घर में कि भाई नहीं आप नहीं ले सकते हो। सो हम लोग सोचते थे सेकंड हैंड फियाट ले ले। उसके लिए भी बजट के लिए सोचना पड़ता था। यानी कहते हैं ना कि नीलेश जी का बिजनेस बहुत अच्छा था, जिससे हमने हमारा घर, उसका इंटीरियर और एक नॉर्मल लाइफ हमारी बहुत अच्छी थी, बट एक लाइफस्टाइल जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी हमारे लिए। मुझे याद है तब वुडलैंड इंडिया में नई नई आई थी एंड कुणाल को लेके हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो एक शूज मुझे पसंद आया जो 1600 रुपए का था। मैं बात कर रही हूँ आज से करीबन 23 साल पहले की। तो तब राइट। 1600 रुपए के शूज वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे मुझे और नीलेश जी दोनों को पसंद आए, पर तुरंत ही दूसरा वर्ड ये निकला कि यार इसके पैर तो बड़े हो जाएंगे, तो छोड़ दो। मुझे इसलिए मेरे दिमाग में कुछ तो था कि मुझे कुछ तो करना है। दोपहर में जो भी 2-3 घंटा मिलता है उसमें कुछ करना है, मुझे किटी पार्टीज में नहीं जाना है। तो ये डिजायर की वजह से मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, बट वो जॉब में मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। गुजराती मीडियम में पढ़ी, ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो लोगों ने कहा कि चलो पहचान से आए तो 2000 की नौकरी दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बट कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से और दिल से कुछ चाहते हैं तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ जरूर देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे रास्ते में एक फ्लायर मिला और उस फ्लायर में लिखा था बी योर ओन बॉस, डू रिस्क फ्री बिजनेस। और उसके थ्रू मैंने फोन लगाया, मुझे जाना नहीं आता था बट पूछ पाछ के वहां पहुंची और पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तब डिटेल में समझा। राइट, राइट, और राइट। पहला ड्रीम बनाया कि 1500 रुपए कमाने हैं मुझे इससे। यहाँ से और मेरी यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आई स्टिल रिमेम्बर, लाइक मतलब मुझे आपने वो समय याद दिला दिया जब हमने पहली मर्तबा, जब मतलब ऑब्वियसली उतने समय पहले जब हमने करियर की शुरुआत की, तो जो फर्स्ट चीज हमें एग्जांपल दिया गया था वो शायद आपका एग्जांपल था, और एक हित्तल जी का एग्जांपल था, जिसमें बोला जाता था कि किस तरीके से, मतलब शी बीइंग वेरी वेरी यंग, आई थिंक वो शायद कॉलेज में थी अगर मैं गलत नहीं। शीतल तो तब शायद 18 या 19 ईयर की होंगी मेरे हम हिसाब कॉलेज गोइंग थे शायद, तो वो एग्जांपल सुनने को मिला था। मैं नया था तो मुझे बिजनेस प्लान के समय शायद ये समझाया गया था। और आपका बहुत स्ट्रांग एग्जांपल मिलता था कि वो अननोन सिटी के अंदर हाउ शी हैज डन दिस ग्रेट, तो ऑसम, लवली। सो वहां पे जब आपने शुरू किया इस मतलब जैसे आपने कहा कि गए, समझा, शुरू किया, तो मतलब आराम से चला गया, सब कुछ इजीली होता चला गया, या कुछ चैलेंजेस आए, या बिजनेस की शुरुआत कैसे किया? जवेद जी, मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी मुंबई में मेरी इंफ्योरिटी, बहुत ज्यादा डर,
वेरी लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुंबई में कोई भी यानी इवन मैं बताऊं कि कोई बिग सिटी से भी मुंबई में आ जाए ना तो भी उसको डर लगने लगे, इंफीरियर फील हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है, लोग अपनी मस्ती में मस्त है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, लोग ट्रेन में इधर से उधर फटाफट भागते हैं। और मैं सब देख के एकदम मैं देखती रह जाती थी कि ये कैसे पॉसिबल है। मुझे याद है कि मुझे कोई मीटिंग के लिए हमारे जैसे कि मुझे मीटिंग के लिए किसी ने चर्च गेट बुलाया, जो एक तरफ का एरिया है, और दूसरे तरफ होता है बोरीवली, तो मुझे चर्च गेट बुलाया तो मैं बोरीवली साइड वाली ट्रेनों में बैठ जाती थी। तो ये एक चैलेंज था मेरे लिए बहुत बड़ा। दूसरा लैंग्वेज, कि मुझे लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम थी, और मुझे ना मराठी आती थी, हिंदी तब थोड़ा थोड़ा सीख गई थी, बट बहुत टूटा फूटा हिंदी बोल लेती थी, और इंग्लिश आता ही नहीं था, समझ पाती थी पर बोल नहीं पाती थी, और यहाँ पे लोग इंग्लिश में ज्यादा बात करते थे, सो थोड़ी सी मुझे उससे तकलीफ होती थी। और मेरे लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज थी, वो थी मेरा बेटा जो बहुत छोटा था और घर पे रखने वाला कोई नहीं था। सो उसको छोड़ के जाना, उसका सब कुछ मैनेज करना, घर आके फिर नीलेश जी भी जॉब अपने बिजनेस से आ जाएंगे, तो कभी अगर मैं मीटिंग में लेट हो गई तो खाना बनाए कि नहीं। और एक जो चैलेंज थी कि हमारे समाज में कोई लेडीज काम नहीं कर रही थी, ना मेरी साइड की फैमिली में, या नीलेश की साइड की फैमिली में। तो मुझे मेरे घर से, यानी खास करके मुझे कुछ लोग कहते थे कि क्या जरूरत है, नीलेश अच्छा तो कमा लेता है, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है, बच्चे को छोड़ छोड़ के भागती रहती हो। और एक एक टिपिकल वर्ड यूज करते हैं ये लोग, जो आई एम श्योर मैं आज जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज सुन रही होंगी, उनको कहूंगी कभी बुरा मत लगना ये वर्ड से। मुझे एक वर्ड यूज किया जाता था कि ये तो, यानी गुजराती वर्ड है रखड़ती रहती है, यानी कि ये तो दिन पर घूमती ही रहती है, ये कहाँ घर में ही होती है। उनको क्या, यानी दे डोंट नो। मेरी जितनी भी यहाँ लेडीज है उनको कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई ऐसा कुछ कहता है इसको मन पे मत लगाइएगा, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी को बेटर बनाने के लिए बाहर निकल रहे हो, आप घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप घूमने जा रहे हो। तो ठीक है, ये चैलेंजेस मेरे लिए बहुत। और तब क्या होता है कि जब लेडीज ज्यादा काम नहीं करती है और आप जब काम करने निकलते हो, तो मेल का जो वर्ल्ड है वो भी एक डिफरेंट तरीके से आपके साथ बिहेव करता है जवीर जी। ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे जरूर कहना चाहूंगी मेरी सभी लेडीज को कि डरना नहीं है हमें, अगर हम क्लियर है, हम सही है, हम परफेक्ट है, तो प्रॉब्लम है तो उनकी नजरों में प्रॉब्लम है, आपको डरने की जरूरत नहीं है उसकी वजह से। That's very important.